गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 आईएससी 2017 में आया हुआ एक क्वेश्चन चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए आपके सामने रख दिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्यूरिटी लिमिटेड कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी शेयर कैपिटल बोरोइंग, शेयर कैपिटल से रिलेटेड डिविडेंड, बोरोइंग से रिलेटेड इंटरेस्ट, इस पे डिपेंड करता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, सीएसीएल, टैक्स। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने। ट्रेड रिसीवेबल ये करेंट एसेट्स होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ट्रेड रिसीवेबल यहां से देखिए ये प्रीवियस ईयर है, ये करेंट ईयर है। 3000 डिक्रीज हो गया। इन्वेंट्री करेंट एसेट्स होता है, यहां देखिए 5000 डिक्रीज हो गया। प्रीपेड करेंट एसेट होता है, यहां देखिए 2000 इंक्रीज हो गया। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग करेंट लायबिलिटी होता है 2000 इंक्रीज हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी अकाउंट करके पता लगाएंगे कितना अप्रोप्रिएटेड और कितना पेड है। कैश इन हैंड कैश फ्लो चैप्टर का आंसर होता है ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश। तो ये जब कंप्लीट कैश फ्लो बनाएंगे तब इसका काम होगा। फर्नीचर हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, लेकिन इसका अकाउंट बना के डेप्रिसिएशन लॉस अगर पता लग जाता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगा। जनरल रिजर्व ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। यहाँ देखिए जनरल रिजर्व में 10,000 रुपया एक्स्ट्रा है, 10,000 रुपया ट्रांसफर कहलाएगा। डिवेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है और इसका इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में आता है। 30,000 का डिवेंचर से 40,000 हो गया, ये हो गया इशू ऑफ डिवेंचर। अब प्लस इंटरेस्ट लाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा। गुडविल 70 से 70 हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गुडविल रिटेन ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम 10,000 रुपया। ट्रेड पेएबल आपका करंट लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी 4,000 रुपया डिक्रीज किया है। ये जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये देखिए 1/20 से 1/30 हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 10,000 है। क्लियर है? इसी से ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट होगा। परपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड। इसी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेड बोल के लाएंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट के साथ। ठीक है, करेंट ईयर का डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है। शेयर कैपिटल 3 लाख से 5 लाख हो गया, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इशू ऑफ शेयर कहलाएगा 2 लाख रुपया। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर अकाउंट बनाने में हेल्प होगा। फर्नीचर 30,000 का, जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000 था। इसका मतलब फर्नीचर का वैल्यू आपका बच गया 27। उसको 25,000 में बेच दिए तो आपका लॉस हो गया 2,000 रुपया। फिर से देख लो, 30,000 का फर्नीचर, 3,000 डेप्रिसिएटेड है, 27 25 में बेच दिए, 2,000 का लॉस। फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। टैक्स पेड दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने में हेल्प मिलेगा टू बैंक। इंटरिम डिविडेंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में काम आएगा, प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। कंपनी 3,000 रुपया इंटरेस्ट दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम आएगा, प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो हमको यहां से बनाना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें हमको कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है और वर्किंग में फर्नीचर अकाउंट और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेवलप करेंगे। सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट आपको बना के दिखाते हैं। टू बैलेंस बीडी, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस आपका आएगा 1,20,000। बाई बैलेंस सीडी, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आपका 1,60,000। तो फर्नीचर का ओपनिंग 1,20, सॉरी उल्टा बैठा दिए। फर्नीचर का ओपनिंग 1,60 और क्लोजिंग आपका 1,20 है। रिवर्स बैठा दिए थे, उल्टा दिया हुआ था। बाई बैंक सेल किए हैं आपका 25,000 में। अब बाई पीएल आपका लॉस हुआ है 2,000 रुपया। ठीक है, अब यहां आंसर आएगा बाई डेप्रिसिएशन, जो करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। ये टोटल 1,60, इधर पहले टोटल 1,60 था, इस टोटल को 1,60 इधर ले गए। यहां से देखिए आपका 147 हो रहा है, तो 13,000 आपका डेप्रिसिएशन होगा। 5 5 10 3 2 5 1 6, ठीक है। 13,000 डेप्रिसिएशन
और 2000 रुपया लॉस ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट के बाद चलते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स में। प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस था आपका, ओपनिंग बैलेंस 10,000 था और क्लोजिंग बैलेंस आपका 15,000 था। प्रोविजन फॉर टैक्स बाई बैलेंस बीडी होता है, बाई बैलेंस बीडी आपका 10,000 था और टू बैलेंस सीडी आपका 15,000 था। इंफॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर टैक्सेस का लिखा हुआ टैक्स पेड 9,000, तो यहाँ टू बैंक पेड में आ जाएगा आपका 9,000। अब ये हो गया 24,000, 14,000 बैलेंस आया। ये बाई पीएल अकाउंट, इसी को एप्रोप्रिएटेड बोलते हैं। दिस इज एप्रोप्रिएटेड। 14,000 रुपया आउट ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट टैक्सेशन किया गया। ठीक है, ये हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज ये नोट नंबर 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में काम आएगा। यहां सबसे पहले लाएंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। करेंट ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के लिए पीएल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आपका 1,30,000 है, ओपनिंग बैलेंस 1,20 है। इसका मतलब करेंट ईयर में प्रॉफिट 10,000 हुआ। इसमें ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आपको दिखाए थे जनरल रिजर्व का ट्रांसफर दिया हुआ था। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 40 से 50 हुआ तो 10,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में आया था 14,000। इसके अलावा प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड अगर होगा तो प्रीवियस ईयर का लिया जाता है। प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 4,000 था। और एक आइटम आता है इंटरिम डिविडेंड, दैट इज डिविडेंड आउट ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, करेंट ईयर में पेड होता है। इंटरिम डिविडेंड भी आपका 4,000 था। ये आंसर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42,000 आपका आ गया। ठीक है, ये आ गया हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहला आइटम आता है, देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया आपका 42,000। इसमें आएगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग या कैश आइटम। हम लोग निकाले थे डेप्रिसिएशन फर्नीचर का 13,000, लॉस 2,000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये आया था आपका 13,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये आया था आपका 2,000। इसके अलावा गुडविल रिटेन ऑफ था, गुडविल रिटेन ऑफ आपका था 70 से 60 हो गया 10,000। ये गुडविल रिटेन ऑफ आपका 10,000 रुपया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टाइप का आइटम नहीं दिख रहा है। ये हो गया आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आपका डिवेंचर इंटरेस्ट भी आता है। डिवेंचर इंटरेस्ट 3,000 है। डिवेंचर इंटरेस्ट आपका 3,000 है। अब ये प्लस कर देते हैं, 70,000 हो गया। इसका नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, इसमें लाएंगे एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन सीए एंड सीएल। करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी में अगर कोई चेंज हुआ है तो लाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज किया है, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल।
20,000 था, 20,000 से 17,000 हुआ, 3,000 रुपया डिक्रीज माना जाएगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 30,000 था, 30,000 से 25 हुआ, 5,000 डिक्रीज हुआ। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज किया है, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 रुपया इंक्रीज किया है, निगेटिव हो जाएगा। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग इंक्रीज किया है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000, लायबिलिटी इंक्रीज किया है, प्लस होगा। इसके अलावा आपका ट्रेड पेएबल डिक्रीज किया है, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल आपका 4,000 रुपया डिक्रीज किया है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज माइनस होगा। ये हो गया आपका CACL 74,000 आ गया। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, एक आइटम और इससे आता है, लेस इनकम टैक्स पेड। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में टू बैंक पेड 9,000 लिखा है। ये आंसर आ गया आपका 65,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए हम लोग को सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से चालू करना है और उसका वर्किंग करते हैं। इसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम प्लस माइनस होगा, CA का चेंज प्लस माइनस होगा, टैक्स माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी बोला हुआ था। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका शेयर कैपिटल आता है और बोरोइंग्स आता है। शेयर कैपिटल का अगर देखें तो 2 लाख रुपया इंक्रीज किया है। इशू ऑफ शेयर 2 लाख रुपया इंक्रीज किया है। इनफ्लो ऑफ कैश होगा, दैट इज 2 लाख रुपया। डिवेंचर आपका 30,000 से 40 हो गया। इशू ऑफ डिवेंचर ये 10,000, ये भी इंक्रीज किया है, इनफ्लो होगा। अच्छा, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का था, उसका पेड होगा। इंटरिम डिविडेंड करेंट ईयर का था, वो पेड होगा। प्रपोज डिविडेंड का पेमेंट 4,000 आउटफ्लो होगा। इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट 4,000 आउटफ्लो होगा। इसके अलावा डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का चीज है 3,000। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैपिटल बोरोइंग्स, कैपिटल के ऊपर डिविडेंड, अब बोरोइंग्स के ऊपर आपका इंटरेस्ट आता है। यहां पे आंसर कर देते हैं 199,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आराम से समझ में आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।